हेलो दोस्तों, मैं श्रद्धा मिश्रा आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है फैंटास्टिक बायोलॉजी। यहाँ पे मैं आपको बायो के सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस करूँगी। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लास 6 की, चैप्टर 1 की, जिसका नाम है फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। तो दोस्तों हम इसमें फूड के बारे में सारी बातें जानेंगे कि ये हमारे लाइफ के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है और इससे डिस्कस सारे कॉन्सेप्ट हम यहाँ समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि फूड जो है उसका हमारे लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है, वाई वी नीड फूड। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है हमारा, वाई वी नीड फूड। अब इसके लिए जैसा कि आप सब जानते हैं, फूड हमारी ज़िंदगी में क्यों इम्पोर्टेंट है। पहला है ज़िंदगी जीने के लिए। पहली बात आती है कि फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ प्रोसेस, फॉर ऑफ लाइफ प्रोसेस। इसमें कि सारे इसमें डिस्कस करते हैं कि हमारी लाइफ में जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं सब एक सीक्वेंस से चलते रहें और किसी में कोई गड़बड़ी ना हो। क्योंकि अगर हमारी लाइफ के सही बॉडी के अंदर अगर प्रोसेस ही ठीक से नहीं चलेंगे तो उससे हमारी फंक्शनिंग डिस्टर्ब होगी और हमारा बॉडी मेंटेनेंस ठीक से नहीं हो पाएगा। दूसरा पॉइंट इसमें हम डिस्कस करते हैं एनर्जी। इसमें इस पॉइंट में हम ये बताते हैं कि फूड की दूसरी ज़रूरत होती है एनर्जी पाने के लिए। हम लोग को एनर्जी चाहिए अपने लाइफ में जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनसे परफॉर्म करने के लिए, जिसके लिए हमको एनर्जी चाहिए और एनर्जी हमें फूड देगा। फिर तीसरा पॉइंट हम डिस्कस करते हैं इसमें, इसेंशियल एज अ इसेंशियल न्यूट्रिएंट। फूड को हम इनटेक करते हैं एज अ इसेंशियल न्यूट्रिएंट की तरह, जो कि हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए बहुत ही आवश्यक है। दूसरा कि जब हमारी इंजरी हो जाती है, कहीं चोट लग जाती है कहीं लाइफ प्रोसेस में, तो वाउंड हीलिंग के लिए फूड की आवश्यकता होती है। सबसे पहले देखते हैं कि ग्रोथ के लिए पहले तो इसेंशियल न्यूट्रिएंट है, इसेंशियल न्यूट्रिएंट जो कि इम्पोर्टेंट है हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए। और वाउंड हीलिंग के लिए, अगर हमें कहीं इंजरी होती है तो कई सारी सेल्स डैमेज हो जाती हैं, तो उनकी वाउंड हीलिंग के लिए हमें फूड की आवश्यकता होती है। अगर हम फूड नहीं लेंगे तो हमारे वाउंड हीलिंग नहीं हो पाएगी। जो सेल्स डिवाइड हो गई हैं या डैमेज हो गई हैं वो दोबारा रिपेयर नहीं हो पाएंगी। फिर इसके बाद ऑप्शन आता है, फिर अगला पॉइंट हमारे पास आता है फॉर फाइटिंग डिजीज, फॉर फाइटिंग डिजीज।
देखिए दोस्तों, आजकल बहुत सारी बीमारियां चली हैं। तो बीमारियों से लड़ने के लिए हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होना बहुत ही ज़रूरी है। तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम एक हेल्दी डाइट लें। जब हम हेल्दी डाइट लेंगे तभी हमारा इम्यून सिस्टम अच्छे से काम करेगा और हमें रोगों से लड़ने की क्षमता मिलेगी। तो इसीलिए फूड हमारी लाइफ में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगला पॉइंट आता है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, फॉर मेंटेनिंग बॉडी टेम्परेचर। फॉर मेंटेनिंग बॉडी टेम्परेचर, फूड इसमें हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने का काम करता है। ठीक है, अगर हमारा बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं होगा तो हम किसी भी सीज़न की या विंटर हो चाहे समर, उसको हम अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमारा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं समझाती हूँ आपको, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन अगर होगा या नहीं, या मान लीजिए नहीं होता है, ठीक है, तो जैसे कि विंटर्स में हम ना सर्दी, अगर हम बॉडी टेम्परेचर नहीं मेंटेन होगा तो फिर हमको सही सही से महसूस कर पाएंगे विंटर्स को, और ना ही उसके अकॉर्डिंग अपना बॉडी टेम्परेचर को फिक्स रख पाएंगे। जैसे अब सर्दी होती है, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं बच्चों, डेफिनेशन ऑफ फूड। अब आता है डेफिनेशन ऑफ फूड। तो फूड की डेफिनेशन में आता है कि फूड क्या है। सबसे पहले तो इट इज़ द एडिबल सब्सटेंस कंज्यूम्ड बाय ह्यूमंस। फूड को हमने एक एडिबल सब्सटेंस माना है, मतलब एडिबल का मतलब होता है जो कि खाया जा सके। सभी जानते हैं कि जो फूड इज एडिबल सब्सटेंस। तो सबसे पहले क्या है, फूड इज एडिबल substance which is consumed by humans, which is consumed by humans and other organism in order to obtain energy, in order to obtain energy for various tasks as well as growth and development. For various tasks and growth and development. देखिए दोस्तों, इस डेफिनेशन में सबसे पहले हम कीवर्ड्स अंडरलाइन करेंगे। सबसे पहला कीवर्ड्स इसमें आता है
एडिबल सब्सटेंस, फूड एक एडिबल सब्सटेंस है। एडिबल सब्सटेंस का मतलब होता है कि जिसे हम खा सकते हैं, विच इज़ कंज्यूम्ड बाय ह्यूमंस, जो कि ह्यूमंस के द्वारा या फिर और जितने भी एनिमल्स हैं और जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो के द्वारा कंज्यूम किया जा सके। ठीक है, कंज्यूम्ड बाय ह्यूमंस एंड अदर ऑर्गेनिज्म। फिर इन ऑर्डर टू ऑब्टेन एनर्जी, एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए सबसे और वेरियस टास्क परफॉर्म करने के लिए और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, फूड पहली बात तो एक एडिबल सब्सटेंस है। दूसरी बात आज इसमें आती है कि इट इज़ कंज्यूम्ड बाय ह्यूमंस एंड अदर ऑर्गेनिज्म एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड एंड अदर एनिमल्स इन ऑर्डर टू ऑब्टेन एनर्जी। एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए जिसके लिए हम वेरियस टास्क परफॉर्म करते हैं जिसमें, और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ फूड। ये डेफिनेशन हो गई। अब आते हैं इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस ऑफ फूड। पहली इम्पोर्टेंस ग्रोथ। फूड हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आप लिख सकते हो, क्योंकि फूड ही हमारी बॉडी के सेल्स डिवीज़न में हेल्प करता है। जब सेल डिवाइड होंगी तभी आपकी बॉडी ग्रो करेगी और आपकी बॉडी अच्छे से डेवलप कर पाएगी। दूसरा पॉइंट यहाँ आता है रिपेयरिंग एंड रिप्लेसमेंट। रिपेयरिंग और रिप्लेसमेंट से देखिए फ्रेंड्स, क्या मतलब है। पहले आता था रिपेयरिंग में इसका मतलब है कि जब हमें कोई इंजरी हो जाती है किसी एक्सीडेंट में, तो हमारी बहुत सारी सेल्स डैमेज हो जाती हैं। तो उन डैमेज सेल की रिपेयरिंग के लिए फूड इनटेक करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सेल्स को रिपेयर ही करना ही अच्छा रहता है विद द हेल्प ऑफ, जैसे कि हम डॉक्टर से दवाई ले आए, वह उसकी जो मेडिसिन होंगी वो हमारी सेल्स को रिपेयरिंग में हेल्प करेंगी। ठीक है, और जो दूसरा इसमें पॉइंट आ रहा है रिप्लेसमेंट। अब रिप्लेसमेंट से यहाँ मतलब है कि जो सेल बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुकी हैं उनको हटाना, या उनकी हटा के उसकी जगह दूसरी सेल्स आ जाना, इट्स अ रिप्लेसमेंट। ठीक है, तो ये जो फंक्शनिंग होती है ये फूड की हेल्प से ही हो पाती है। अब इसमें तीसरा पॉइंट आता है प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शन। जब हमें कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम एक हेल्दी डाइट लें, तभी किसी इन्फेक्शन से हमारा प्रोटेक्शन हो पाएगा। तो फूड लिख देती हूँ पहले मैं, प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शन। तो किसी भी इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट होने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम हेल्दी डाइट लें। और हेल्दी डाइट से मतलब क्या, हेल्दी डाइट से मतलब है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तीनों मैक्रो न्यूट्रिएंट्स मौजूद हों।
इसके बाद अब बाकी जो ये हेल्थी डाइट में न्यूट्रिएंट्स क्या क्या होते हैं, हमारी हेल्थी डाइट क्या होती है, मैं आपसे बाद में डिस्कस करूँगी। पहले हम यहाँ बात फूड की कर रहे हैं अभी। तो अब आगे का पॉइंट देखते हैं। ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं। मस्ट टेक प्रॉपर न्यूट्रिशन। हमारे देश में अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं, जो कि जिनका देखिए टेस्ट अलग होता है, जिनकी लाइफस्टाइल अलग अलग होती है, रिलीजन अलग होता है, कल्चर अलग होता है, और उनका टेस्ट भी अलग होता है। और ये भी डिपेंड करता है कि उनके जहाँ पे वो रह रहे हैं वहाँ पे क्या चीज़ अवेलेबल है। तो अवेलेबिलिटी ऑफ फूड पे भी ये डिपेंड करता है, उनकी लाइफस्टाइल अलग होती है, तो वो अपने हिसाब से जो उनको जो फूड अपने यहाँ आराम से मिल जाता है, अपनी लाइफस्टाइल को देखते हुए, टेस्ट को देखते हुए वो उसी तरह का फूड इनटेक करते हैं। तो ये हमारे देश के कल्चर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम किस तरह का फूड ले रहे हैं, ये बहुत अच्छे से डिपेंड करता है उस पर। फिर अगला पॉइंट आता है, अब आती है करते हैं फैमिली की। एक सिंगल फैमिली में कई सारे लोग होते हैं जिनका टेस्ट अलग होता है, जो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग तरह का फूड लेते हैं, ठीक है। और ये स्टेटस पर भी डिपेंड करता है, जैसे फैमिली में किस तरह के लोग रहते हैं, वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग फूड इंटेक करते हैं। चलिए दोस्तों, ये तो हो गई आज फूड की बात, जिसमें मैंने आपको ये बताया कि वाई वी नीड फूड, कि फूड हमारे लाइफ के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात, मैंने आपको डेफिनेशन बताई, फूड की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए। फिर तीसरा पॉइंट मैंने आपको डिस्कस किया, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फूड। यहाँ पे मैंने आपको 3 पॉइंट्स बताए हैं। अब अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी इंग्रेडिएंट्स के बारे में। What are ingredients? What is the importance of ingredients? Why we need ingredients? तो इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद मैं आपसे अलविदा चाहती हूँ। नमस्ते।